पहला हिस्सा, गरीबी का बोझ। कस्बे के किनारे टूटी झोपड़ी में रवि अपनी माँ और बूढ़े कुत्ते शेरू के साथ रहता था। पिता का देहांत सालों पहले हो चुका था। माँ बर्तन मांजकर और दूसरों के घरों में कपड़े धोकर कुछ पैसे कमा लेती थी, लेकिन दवाई, खाने और शेरू की देखभाल के लिए ये पैसे कभी काफी नहीं होते। रवि जवान था, मेहनती भी, पर पढ़ाई अधूरी होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिलती। दिन में वो रिक्शा खींचने, ईंट ढोने जैसे छोटे मोटे काम करता, लेकिन सब खर्चे पूरे नहीं होते। एक रात माँ खांसते खांसते गिर पड़ी और डॉक्टर ने दवा लिख दी, जिसकी कीमत सुनकर रवि के हाथ कांप गए। पैसे न होने पर उसने पहली बार चोरी की, पास की दुकान से दवाई चुरा ली। उस रात शेरू को दवा मिली, माँ को भी। रवि को अपराध बोध हुआ, मगर अंदर से सुकून भी था कि वो अपने परिवार को बचा सका। यहीं से उसकी मजबूरी वाली चोरी शुरू हो गई। शहर में चोरी की छोटी छोटी घटनाएं बढ़ने लगी। कोई राशन दुकान से आटा गायब, किसी मेडिकल स्टोर से दवा। पुलिस इंस्पेक्टर अरुण को खबर मिली, सर, ये चोर बहुत चालाक है। कैश कभी नहीं चुराता, बस जरूरत की चीजें ले जाता है। अरुण ने माथा सिकोड़कर कहा, चालाक नहीं हो सकता है, मजबूर हो, लेकिन कानून तो कानून है, इसे पकड़ना ही होगा। एक रात पुलिस ने जाल बिछाया। रवि चोरी करके बाहर निकला तो पुलिस ने उसे घेर लिया। रवि ने हाथ ऊपर उठाए, साहब, गोली मत चलाइए, मैं कोई बड़ा अपराधी नहीं हूँ। देखिए, मेरे बैग में बस दूध, दवाई और थोड़ी रोटियां हैं। अरुण ने कठोर आवाज में कहा, फिर भी चोरी तो चोरी है, तुम्हें जेल जाना होगा। रवि रोते हुए बोला, जेल में मेरी माँ भूख से मर जाएगी, मेरा शेरू दवा के बिना नहीं बचेगा, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। पुलिस वाले नरम पड़ने लगे थे, लेकिन तभी वायरलेस से आवाज आई, ऊपर से आदेश है, ये चोर किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। लोग दहशत में हैं। रवि भागने लगा। पुलिस पीछा करती रही। आखिरकार रेलवे ट्रैक के पास पुलिस ने उसे घेर लिया। अरुण ने चेतावनी दी, रुक जा वरना गोली चलानी पड़ेगी। रवि हांफते हुए बोला, साहब, बस 2 दिन और जीने दीजिए, माँ की दवाई खत्म हो रही है, शेरू का इलाज अधूरा है, फिर मैं खुद आकर सरेंडर कर दूंगा। लेकिन हालात बेकाबू हो चुके थे। भीड़ इकट्ठा हो गई थी। दबाव और गुस्से में एक जवान ने ट्रिगर दबा दिया। गोलियां रवि के सीने में धंस गईं। वो वहीं गिर पड़ा। अगले दिन पुलिस रवि के घर पहुंची। टूटी चारपाई पर बीमार मां पड़ी थी। शेरू भूखा था और रवि के कपड़े सूंघकर सिसक रहा था। घर के कोनों में वही सामान पड़ा था जो रवि चुराता था, दवाई की शीशियां, दूध के पैकेट, थोड़े से राशन के डिब्बे। इंस्पेक्टर अरुण की आंखें भर आईं। उसने धीरे से माँ के हाथ में पैसे रखे और फुसफुसाया, माँ, माफ करना, हमने सच्चाई देर से समझी। सीख, एक गरीबी और मजबूरी इंसान को अपराध की ओर धकेल देती है। 2, समाज और सरकार का फर्ज है कि हर जरूरतमंद को काम और सहारा मिले। 3, पुलिस का काम सिर्फ अपराधी को मारना नहीं, बल्कि असली सच तक पहुंचना है। 4, अगर समय रहते रवि को मदद मिल जाती तो वो अपराधी नहीं बल्कि एक अच्छा बेटा साबित होता। यह कहानी पढ़ने वाला हर इंसान सोचे, अगर मेरे आसपास कोई मजबूर है तो क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ।